सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा परवेज अहमद को राज्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर जनपद में सपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व मंत्री सहित सभी सपाई समर्थकों ने इनका माला पहनाकर स्वागत किया है। जनपद के शेखपुरा में नवनियुक्त प्रदेश आमंत्रित सदस्य का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव व पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों ने नवनियुक्त राज्य कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य परवेज अहमद का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का कहना था कि सपा मुखिया के द्वारा जो जिम्मेदारी परवेज अहमद को सौंपी गई है उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए परवेज अहमद को बधाई देता हूं कि वह बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भोली भाली जनता की आंखों पर धर्म व जाति का चश्मा लगाकर बेवकूफ बना रही है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध, गरीबी की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार द्वारा पेश किया गया बजट केवल झूठ का पुलिंदा है, इससे गरीबी का स्तर घटने की बजाय और बढ़ेगा। कहा कि हमारी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों में चाहे वो चीनी मिल का निर्माण हो, हाईवे का निर्माण हो या फिर गांवों को शहर से जोड़ने के लिए सड़कों व पुल का निर्माण हो, इन सब विकास कार्यों पर भाजपा सिर्फ फीता काटकर अपना लेबल लगा रही है। कहा कि हम गरीब, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लिए लड़कर उसका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इसी क्रम में परवेज अहमद ने प्रदेश कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व व समर्थकों का आभार व्यक्त किया है। कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व प्रदेश से भाजपा को उखाड़कर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। वर्तमान भाजपा सरकार केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की विचारधारा को जड़ से समाप्त करना चाहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महफूज खान व संचालन जावेद अहमद खान ने किया। इस अवसर पर शोएब अहमद, सुभान अहमद, शेरू खान, मास्टर वकार अहमद, मास्टर अबरार अहमद, पंकज मिश्रा, राम सुधार यादव, अरुण कुमार गुप्ता, अनवर अहमद, सरवर आलम खान, तनवीर अहमद सहित आदि लोग उपस्थित रहे। परवेज भाई को पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको संगठन में, उत्तर प्रदेश संगठन में आज इनको प्रदेश सचिव बना करके विशेष आमंत्रित करके एक मजबूती से इनके हाथ में थमाया है कि पार्टी के सब लोग मजबूत करें। मैं परवेज भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसमें लग करके अपनी ताकत से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब अग्रिम चुनाव के लिए तो हो रहा है, आप तो देख रहे हैं, रोज आते हैं आप लोग कहीं भी कहीं है? न विकास का नाम हो रहा है, कहीं काम में नहीं हो रहा। उनसे 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल उनको दे रहे हैं, और जब जनता क्या कर रही है कि जा रही तो कहती है कि उल्टा सीधा करती है, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो दौड़ के हमारे पास आए। जहाँ पैसा का खर्च है था हमारे के पास, तो वो देखिए पढ़े लिखे नहीं है। अगर उनको फ्री करना है तो शिक्षा को फ्री करें, गरीब को 1 पैसा बेटा बेटी को नहीं लगे, तब हम जान रहे हैं कि आप शिक्षित बनाएंगे। अगर फ्री देना है तो अस्पताल को दवाइयाँ फ्री दें, इसी दवा न दें। अब देखिए वो निकलता है, जब उसका डेट एक्सपायर हो जाती है तो उसको लिया कब्र खाने में फेंक दें। इस सरकार का जो बजट है, हर नई बजट पेश करते हैं, आपकी भी तो ये बजट शास्त्र है, तो इसलिए ये हर मुद्दे पर फेल है। ये दूसरा मुद्दा लेके काम करते हैं, कहीं मंदिर की बात करेंगे, कहीं मस्जिद की बात करेंगे, कहीं अगड़ा करेंगे, कहीं पिछड़ा करेंगे। इससे देश का विकास नहीं होगा। देश के विकास अमन चैन चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं तो सभी वर्गों को सम्मान, जो गरीब हैं उनके लिए योजना लागू करके उनको तक पहुंचा करके आगे पढ़ाने लिखाने की बात करें, दवा की व्यवस्था करें। माननीय अखिलेश जी ने बोला था चुनाव के पहले कि मैं पहले तो जो पैसा देता था 80% पैसा वो देते थे, कहीं कहीं पूरा पैसा दे देते थे, एस्टिमेट के अनुसार लोगों को दवा हो जाती। अब तो आधा में से काट लेते हैं। ये जो आज पैसा मुख्यमंत्री विवेका धन से जो मिल रहा है, ये मानी नेताजी की देन है। उन्होंने इसको कराने का काम किया।
इसलिए हम यही चाहेंगे कि जनता को सम्मान, अधिकार की ये लड़ाई है। इसमें जो पीडीए बनाई गई है, जो हमारे बीच में जो इंडिया के गठबंधन है जो बनाई गई है, इसको मजबूत करने का काम करें। आने वाला दिन जो चुनाव होगा वो हमारे देश के किस करवट में ले जाना चाहते हैं, तो इनको हटा करके सफाया करके भाजपा को इंडिया की सरकार बनना चाहिए। अब उसमें बनाने की पूरी ताकत माननीय अखिलेश यादव जी के जो उत्तर प्रदेश से सीटें जीत के जाएंगी, तब बिना इनके सुझाव के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि मजबूती से अब की बार लड़ करके भाजपा को परास्त करें और सरकार बनावें, ताकि जो सरकार हम लोग के पहले भी थी, तो हम लोगों ने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा। जितना विकास हो गया हमारे आजमगढ़ में, देखिए आपके मेडिकल कॉलेज बना, हर जगह पुल पुलिया बना, चाहे आपके हथिया का पुल हो, चाहे बैगलखराव का पुल हो, चाहे चढ़ाई का पुल हो, चाहे पुराने पुल या नया पुल बना उसकी बात हो, सड़कें बनी। जो सड़कें हमने ला करके 30-40 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से ले करके आए थे त्वरित योजना में, चाहे उनका हो, हमने सड़कें बनवाया, देहात का बनाया, शहर का बनवाया। जो ट्रांसफर जल जाता है तो कहते हैं कि पैसे नहीं है बढ़ाने का, अब बिल लेके चले जाते हैं कि बिल इतना तुम्हारा होगा, बिल दो, अगर नहीं देते हो तो तुम्हारे खिलाफ रपट दर्ज। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब चाहे कोई हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोई भी हो, सबका सम्मान है। हम उसके लिए लड़ेंगे और उनको जो अधिकार है, अब की बार सरकार इंडिया की बनेगी तो पूरा देश हिल जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ ये सरकार बनेगी तभी उत्तर प्रदेश और पूरे देश का विकास होगा। मेरा नाम परवेज अहमद है, ग्राम शेखपुरा, पोस्ट बद्दू, सदर विधानसभा से मैं आता हूँ। आमंत्रित सदस्य बनाया गया। जी, विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है अकाली में। और नेताजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बड़ी मेहनत और इंशाअल्लाह मशक्क़त से इसको पूरा करूँगा। आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। 24 का इलेक्शन है, बस 2-3 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और ख़ास तौर से पूरा गांव या पूरा एरिया, सदर विधानसभा कह दिया जाए, हम लोग बहुत मेहनत से चल रहे हैं। पीडीए की यात्रा भी निकल रही है और उसमें आगे चला जाएगा। तो बनाना है, देश की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आजमगढ़ की नहीं है, इसको कहीं और नई सरकार हम लोग की इंडिया गठबंधन की बनेगी और राज्य उस केंद्र में, तभी बदलाव होगा। नहीं तो महंगाई इतनी है, जनता त्रस्त है, भाई हैं, फलाने हैं, छोटे गरीब हैं, पढ़ने रोज़गार नहीं मिल रहा उनको, वो बिना रोज़गार के हैं, क्या करेंगे। ये कहते हैं पकौड़ा तोलवा दीजिए, पकौड़ा तोलेगा आदमी? अपने तो भेज रहे हो, BCI का अध्यक्ष बना दे रहे हैं, दूसरे को तमीज़ दे रहे हैं कि आप पकौड़ा बना लो। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि 24 का इलेक्शन किसी तरह से बदली करना है और जनता को खुशहाल देखना चाहते हैं। हमारे नेताजी खुद लगे हुए, नेताजी का ये वो है रात दिन, उनके मिशन को हमने पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि जब तक हमारी सरकार केंद्र में और यूपी में नहीं बदलेगी, तब तक नहीं रोकी जाएगी। मेहनत